हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो स्टूडेंट, आज हम आपकी एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज चैप्टर नंबर इज 15 एंड योर चैप्टर नेम इज भारत का संविधान। आज हम भारत के संविधान के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है, चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं बच्चों। संविधान एक मौलिक संवैधानिक प्रलेख है। जो हमारा संविधान है वो एक मौलिक संवैधानिक प्रलेख है ना। ऐसा लेख है, प्रलेख कहा गया है, एक ऐसा अलग लेख है, अनोखा लेख है वो, जिसके अनुसार कोई भी देश कार्य करता है। संविधान किसी भी देश के सभी कानूनों से सर्वोच्च होता है। प्रत्येक स्वतंत्र देश अपना संविधान स्वयं तैयार करता है। इसमें सरकार का प्राथमिक ढांचा तैयार होता है, जिसके अंतर्गत नियमों के अनुसार शासन किया जा सकता है। उसी की जो संविधान में रूल्स नियम लागू होंगे उन्हीं के अनुसार शासन किया जाएगा। यह सरकार के प्रमुख अंगों तथा उनके कार्यों को बताता है। विधान संबंधी, शासन संबंधी तथा न्याय संबंधी बताता है। संविधान न केवल प्रत्येक अंग की शक्ति या प्रभुत्व को बताता है, बल्कि प्रत्येक के उत्तरदायित्व का कर्तव्य को भी बताता है। यह तीनों अंगों के मध्य पारंपरिक संबंध को भी दर्शाता है। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे हम लोकतांत्रिक सरकार के लिए संविधान की उपयोगिता क्या क्या है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संविधान का अत्यधिक महत्व है। लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत नागरिक देश की सरकार की कार्यविधि में बढ़ चढ़कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। इस प्रकार की सरकार की सभी शक्तियां स्पष्ट रूप से संविधान में वर्णित होती हैं। इस प्रकार की सरकार के अंतर्गत नागरिकों के कर्तव्य स्पष्ट रूप में संविधान में लिखे होते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे भारत के संविधान की। भारत का संविधान द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर देश के स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन भी तीव्र हो गया था। नई ब्रिटिश सरकार ने जो जुलाई सन 1945 में बनी अपनी भारतीय नीति की घोषणा की। सन 1946 में ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को भारत की स्वतंत्रता की समस्या को हल करने के लिए भेजा। इन मंत्रियों के समूह को कैबिनेट मिशन कहा गया। सत्ता के हस्ताक्षर के लिए उन्होंने भारतीय नेताओं से बातचीत की और अंतरिम सरकार बनाने तथा संविधान सभा बुलाने का प्रस्ताव रखा। सन 1946 ईस्वी में जुलाई, अगस्त और 266 सीटों पर ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के लिए चुनाव हुए। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत की संवैधानिक सभा का चुनाव प्रांतीय सभाओं द्वारा किया गया। इसमें 389 सदस्य थे, 89, जिसमें 93 प्रतिनिधि भारत के विभिन्न राज्यों में से थे। संवैधानिक सभा ने 9 दिसंबर सन 1946 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। बच्चों, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, और दूसरी पिक्चर है हमारी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। तो बच्चों आगे चलते हैं। संवैधानिक सभा के सदस्य भारत के विभिन्न सदस्यों तथा धर्मों के थे। इनमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि सदस्य भी थे। जवाहरलाल नेहरू, जो मैंने अभी पिक्चर में आपको दिखाया, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण नेता थे जिन्होंने सभा को उपयुक्त निर्देश दिए। अनुसूचित जाति के लगभग 30 सदस्य भी थे। एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व फैक इथनी द्वारा तथा पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व HP मोदी द्वारा किया गया था। क्लियर बच्चों यहाँ तक? यहाँ आप पिक्चर देख रहे हैं सरोजनी नायडू जी की। ठीक है, अब हम संवैधानिक विशेषज्ञ के बारे में बात करेंगे, जैसे अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी के KM मुंशी भी सभा के सदस्य थे। उस सभा के सदस्य भीमराव अम्बेडकर और KN मुंशी भी थे। सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित मुख्य महिला सदस्य थीं। राजेंद्र प्रसाद की संवैधानिक सभा का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान बनाने के कार्य के लिए एक समिति का गठन किया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का सभापति बनाया गया था। अब यहाँ पर आप दूसरी पिक्चर देख रहे हैं विजय लक्ष्मी पंडित जी की।
संवैधानिक सभा की बैठकें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की समयावधि में 166 बार हुई, अतः संविधान तैयार हो गया और 26 नवंबर सन 1949 को इसे स्वीकार किया गया। परंतु यह निश्चय किया गया कि हमारा संविधान 26 जनवरी सन 1950 से लागू होगा। पहले ये जो तैयार हुआ था बच्चों 1949 को तैयार हो गया था 26 नवंबर तक, लेकिन इसे जो अपनाने की बात की गई वो कब तक की गई थी? 1950 तक की गई थी, 26 जनवरी पर, जब भारत गणतंत्र दिवस हो जाएगा। हमारे संविधान के उद्देश्य तथा लक्ष्य इसी प्रस्तावना में लिखे गए हैं। आइए उस लक्ष्य को एक बार हम अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। सभी मेरे साथ पढ़ेंगे बच्चे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली वधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतव द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। तो बच्चों ये कुछ लाइनें थी जो उस टाइम पे जो प्रस्तावना के रूप में दी गई थी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। शब्द हम भारत के नागरिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे स्पष्ट होता है कि हमारा संविधान हमारे अपने नागरिकों द्वारा बनाया तथा लागू किया गया है। संवैधानिक सभा के सदस्य जिन्होंने संविधान की रचना की थी वे भारत के विभिन्न जातियों तथा समुदायों के प्रतिनिधि थे। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन सभी शब्दों की अपनी महत्ता है जो राजनीति बनाने के लिए प्रयुक्त की जाएगी। प्रभुत्व संपन्न भारत एक श्रेष्ठ या प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। इसका अर्थ कि भारत अपनी आंतरिक तथा बाह्य नीतियों को स्वयं तय करेगा। किसी भी कीमत पर वह किसी विदेशी ताकत द्वारा अपनी आंतरिक तथा बाह्य नीतियों को बनाने में निर्देश नहीं लेगा। समाजवादी हमारे संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत समाजवादी की नीति को अपनाएगा। इसका अर्थ है सरकार समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता को दूर करके गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या को दूर करेगी। अब बच्चों बात करेंगे पंथ निरपेक्ष की। हमारे संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत को पंथ निरपेक्ष तथा धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक धर्म को समान अधिकार है। देश किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं देगा। भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा अनुसार धर्म का पालन कर सकता है तथा प्रचार कर सकता है। देश किसी भी धर्म के आधार पर पक्षपात नहीं करेगा। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करने का उद्देश्य है कि यहाँ सभी धर्म समुदाय के लोग मिलजुल कर रह सकें, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में सहायक मिलेगी। अब बच्चों गणराज्य की बात करेंगे। वह देश जहां देश का प्रतिनिधि जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, जैसे हम नेता को चुनते हैं। गणराज्य कहलाता है। भारत 26 जनवरी सन 1950 को गणतंत्र बना जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। भारत के राष्ट्रपति को राज्य सरकारों द्वारा केंद्रीय सरकार के चुने हुए सदस्यों द्वारा 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। इन सदस्यों या प्रतिनिधियों का चुनाव देश के नागरिक करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। अब बच्चों न्याय, स्वतंत्रता, समानता और विधुत्व इत्यादि शब्दों से यह विश्वास होता है कि देश का कानून सभी व्यक्तियों के लिए समान है। प्रत्येक नागरिक अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। यह प्रतिष्ठा तथा अवसर प्राप्त करने के लिए समान अधिकार रखता है। इसके नागरिक विधुत्व की भावना का विकास करेगा और देश में एकता एवं अखंडता आएगी। संक्षेप में हमें कह सकते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए विभिन्न विचार हमारे देश को लोकतंत्र के मूल्य के आधार पर सुदृढ़ तथा एकीकृत समाज का निर्माण करेंगे। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने धर्म, भाषण, क्षेत्र तथा संस्कृति विविधताओं को ध्यान में रखकर ही इस विशाल संविधान की रचना की है। बच्चों बात करेंगे लोकतंत्र की। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। इसका अर्थ है कि इसकी संपूर्ण शक्ति नागरिकों के हाथ में है। समाज के सभी वयस्क नागरिक सभी स्तरों पर अपने प्रतिनिधि तथा सरकार का चुनाव करते हैं।
चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात होता है। इस मत देने के अधिकार को व्यक्ति मताधिकार कहा जाता है बच्चों। स्मरणीय तथ्य, आइए एक बार हम अपने जो हमने अब तक अपने पार्ट में पढ़ा उस पर नजर डाल लेते हैं बच्चों। कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर संवैधानिक सभा का गठन किया गया जिससे संविधान की रचना की जा सके। क्लियर है बच्चों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संवैधानिक सभा के अध्यक्ष तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के सभापति थे। क्लियर है बच्चों। मैंने अभी आपको ऊपर चैप्टर में पढ़ाया। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनाकर तैयार हो गया था तथा 26 जनवरी सन 1950 को लागू कर दिया गया जब भारत एक गणराज्य घोषित हो गया। संविधान किसी देश के ऐसे प्रलेख को कहते हैं जिसके अनुसार उस देश की सरकार कार्य करती है। प्रलेख कहते हैं जो देश की सरकार कार्य करती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए संविधान का बहुत महत्व है। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान की रचना का कार्य प्रारंभ किया था। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा था। क्लियर है बच्चों। आई होप आपको संविधान की बहुत अच्छे से जानकारी मिली होगी और चैप्टर को काफ़ी अच्छे से आपने एंजॉय किया होगा बच्चों। चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।